ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने ऐसा बयान दिया जो लोगों को चौंका रहा है। तुलसी गबार्ड ने कहा कि रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो अमेरिका तक हमला कर सकती है। उसकी मारक क्षमता कहां तक है? अमेरिका तक है। तुलसी ने यह खुलासा अमेरिकी सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने अपनी पेशी के दौरान दिया। इस दौरान तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है। इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। इनकी रेंज अमेरिका तक है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को अभी 3000 मिसाइलों का खतरा है, लेकिन 2025 तक यह खतरा बढ़कर 16,000 मिसाइलों तक हो जाएगा। रूस और चीन अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अमेरिका का इस लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर लेना ये एक नई और बड़ी बात है। तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान के बारे में और क्या कहा है वो आप सुने। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. IC assesses that China and Russia are developing advanced delivery systems meant to be capable of penetrating or bypassing U.S. missile defenses. North Korea's ICBMs can already reach U.S. soil, and the IC assesses that it is committed to expanding its nuclear arsenal. Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. तुलसी गबार्ड का ये बयान क्या ये इंडिकेट कर रहा है अजीत जी कि पाकिस्तान अब भरोसे के लायक नहीं रहा? पाकिस्तान अमेरिका के लिए खतरा है? अब इस बात को देखना होगा, थोड़े दिन तक इस घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन नाटो एलाई है। अमेरिका ने खुद कहा हुआ है कि हमारा दोस्त है, और जो नाटो एलाइज हैं, अब तो नाटो एलाइज के साथ भी अमेरिका के संबंध खराब हो गए, लेकिन पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट उसका नॉन नाटो एलाई है। और उस नॉन नाटो एलाई का नाम नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ ने तुलसी गबार्ड ने लिया कि वो ऐसी मिसाइल बना रहा है जो एक महादेश, 2 महादेश पार करके अमेरिका तक उसकी रीच हो सकती है। और वो ट्रेडिशनल भी है, एडवांस भी है और ट्रेडिशनल भी है, और न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड लेके जा सकता है। तो ये बड़ा इलेबोरेट था कि ट्रेडिशनल भी, एडवांस भी, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड लेकर के जाने वाला अगर पाकिस्तान डेवलप कर रहा है, तो अब सबसे बड़ी बात इस हिपोक्रेसी पर हम उठा रहे हैं सवाल, जो आप कह रही हैं, हम उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि आप ईरान को बॉम्ब कर रहे हैं, ईरान पर अटैक कर रहे हैं, और पाकिस्तान पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई, जब ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता जुलता है ना, नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन अलग हो गए जो जिनका नाम आप ले रहे हैं, लेकिन ईरान और पाकिस्तान को तो एक बॉर्डर है। और अगर वो ऐसा ट्रेडिशनल और एडवांस मिसाइल सिस्टम जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है, जो 2 महादेश पार करके, 3 महादेश पार करके अमेरिका चला जाएगा, 7 समंदर पार जिसको कहते हैं, तो आप उसको क्यों नहीं अभी तक अटैक कर रहे हैं? ये हिपोक्रेसी अमेरिकन पॉलिसी की है, एक बड़ी बात होती है। हालांकि इसके बावजूद तुलसी गबार्ड ने नाम लिया है, तो हम लोगों को उसको मॉनिटर करना होगा कि अमेरिका कुछ करता है या ये हिपोक्रेसी उसकी जारी रहती है।